हेलो ऑल डियर टेक्निकल स्टूडेंट्स, दैट मींस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना राजीव शर्मा आपसे आज मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किए गए कैलेंडर के बारे में बात करने आया हूं। आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम को लेकर के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर जारी किया है और आपके एग्जामिनेशन की डेट 22 मार्च 2026 टेंटेटिवली बताई है। तो डेफिनेटली अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से तो उस डेट पर आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज हो ही जाएगा। 99% तक की पॉसिबिलिटीज अभी हैं। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो तो आता ही रहेगा, लेकिन हम उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी से क्या कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये जो एग्जामिनेशन है, बेसिकली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और द बेसिक प्रॉब्लम विद दिस कि टेक्निकल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इंजीनियरिंग का पार्ट तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि उसका तो पूरा कंप्लीट 4 इयर्स का ग्रेजुएशन जो है उसकी नॉलेज है और आपने ऑलरेडी उसके लिए कोचिंग्स किए होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जब हम टेक्निकल की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के पैटर्न की भी बात करते हो तो आपका जो पेपर है उसके 2 पार्ट्स आते हैं, और पार्ट ए में ही अगर आप बात करो तो आपके जो 50 क्वेश्चंस है वो एमपीजीके से, यानी मध्य प्रदेश का जो हिस्ट्री हो गया, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी हो गया, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी हो गई, मध्य प्रदेश का आपका करंट सिनेरियो हो गया, उसकी पॉलिटिक्स हो गई, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो कंप्लीट पार्ट है आपका वो आता है बेसिकली, राइट। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली इसकी बात हमें ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि यहां पर कि ये जो आपका बेसिकली पेपर का पार्ट 1 है, इसमें आपके 50 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग वैलिड है, क्योंकि अगर आप अदर एग्जामिनेशंस में जाकर के बात करते हो, लाइक एमपी के जो और एग्जामिनेशंस आते हैं उनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग एमपीपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज है तो उसमें तो नहीं होती है, लेकिन यहां है। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं वो 150 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। दैट मींस ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स एमपी जीके के लिए और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के लिए, राइट, जिसमें आपका पूरा कंप्यूटर का बेसिक जनरेशंस के लिए जो हिस्ट्री है वो, उसकी टेक्निकलिटीज जो है, उसका फंक्शन जो है, फिर आपका रोबोटिक्स हो गया, आपका ई गवर्नेंस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें जो इसमें इंक्लूड की गई हैं, ये सब मिलाकर के 50 क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट। आप इसमें मान लीजिए, क्योंकि आपके तकरीबन 35 क्वेश्चंस तो सिर्फ एमपीजीके के ही हैं ऑलमोस्ट, है ना, और 15 क्वेश्चंस रिमेनिंग आईसीटी से जो आपके पास आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, 150 मार्क्स पूरे क्योंकि कैरी कर रहे हैं 50 मार्क्स, और इसमें से 1 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ना बच्चों, तो एग्जैक्टली आपको 4 मार्क्स का लॉस होता है। आप समझ सकते हैं लॉस कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब साथ साथ पैरेलली कैरी होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो हम उस चीज का ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस को, मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से पुराने स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया हमेशा एमपीजीके के लिए, एंड आई कंसीडर दैट आप लोग हमेशा हमारे साथ इसी तरीके से खड़े रहते हैं। सो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं पहले ही बोल देना चाहता हूं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी उस कंसिस्टेंसी को, मतलब आर कंसिस्टेंसी वाज कि हम 80 से 85% क्वेश्चंस तक एग्जामिनेशन में लेकर आए हैं। अभी तक हमारे जो 2 से 3 एग्जामिनेशन हुए उसमें जो हमने क्लासेस ली, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पूरी कंसिस्टेंसी को इस क्लास में डेवलप करें। तो उसी क्लास के लिए मैं आपसे आज बात करने आया हूं। तो जो लोग इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो आर वेटिंग कंसिस्टेंटली फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आपका वेट खत्म हो गया। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी और इस एग्जाम के लिए जो क्लासेस है उनसे रिलेटेड डिटेल्स पूछ सकते हैं। अब बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि हम जो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं उन क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से हम अपनी मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, पहली चीज व्हाट वी आर कवरिंग इन दिस, तो पहला पार्ट तो है हम इसमें पूरा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जैसे मैंने आपको बताया उसके हर एक एस्पेक्ट जो आपके सिलेबस में दिए गए, ऑल यूनिट्स, दैट मींस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अपडेट्स। आपका एग्जाम 22 मार्च का है, तो 22 मार्च से पीछे पूरा 1 साल, 1 ईयर बैक आपका जो करंट अफेयर होगा उसे हम इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। टाइम टू टाइम इसके हर एक पार्ट ऑफ थ्योरी को कलेक्ट करेंगे, इसके साथ साथ इसके क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, सो दैट टेस्ट के साथ और हमारे क्लासरूम प्रैक्टिस के साथ, सो दैट कोई भी ऐसा एस्पेक्ट पीछे ना छूटे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो पिछले बैचेस रहे जो आपको बहुत अच्छे लगे, हम उनसे भी ज्यादा अच्छा एडवांसमेंट इसमें देने की आपको कोशिश करें। सेकेंडली हम आईसीटी को कवर करेंगे, जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उस वाले पोर्शन को भी इसमें कवर अप करेंगे। सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स के साथ बेसिकली तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग उन्होंने अपने इंजीनियरिंग की डिग्री के दौरान पढ़ा होता है, बट द बेसिक प्रॉब्लम इज कि आईसीटी यहां पर थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल होता है।
प्रैक्टिकल होता नहीं, और हमारी जो स्टडीज है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में चलती है, तो उसमें भी एक बड़ी समस्या है, तो उसे भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, हमारी मेथोडोलॉजीज क्या रहेंगी भैया, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप बेस्ड स्टडीज हमेशा से रही, इस बार भी पूरी रखेंगे। आपको पता है जब भी हम एमपी शुरू करते हैं सबसे पहले एमपी का नक्शा ही बनाते हैं, वो हमारे लिए जरूरी होता है, राइट। जो अपडेट्स आए हैं उनके साथ आप अपडेटेड मैप बेस्ड स्टडीज पर जाएंगे, कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से हम लोग समझा पाए। पीवाईक्यूज आपके रेगुलरली हम चलाएंगे इस बार हम पीवाईक्यू रेगुलरली चलाने वाले, क्योंकि अब हमारे पास ऑलमोस्ट उतना स्टफ है, क्योंकि आपका इतने टाइम ये एग्जाम ऑर्गेनाइज हो चुका है कि हमारे पास पीवाईक्यूज है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ऑर्गेनाइज अदर जो एग्जामिनेशन हैं, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन में सिलेबस तो सेम ही है, बस पैटर्न अलग है, क्वेश्चंस का लेवल अलग आता है, लेकिन फिर भी हम लगभग सारे एग्जाम्स के ही पीवाईक्यूज को आपके में भी सॉल्व करवाएंगे, सो दैट कोई भी एक पोर्शन ऑफ एस्पेक्ट भी छूटा नहीं रहना चाहिए। इतनी सी सीधी बात है। फिर लॉजिकल आईसीटी, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड अप्रोच में समझ करके ज्यादा, रट करके कम, हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें अब आपको क्या क्या मिलने जा रहा है इस बैच में, पहली चीज लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेंगी, जैसा आप चाहें। इसके लिए आप हमारा द आईसीएस लाइव नाम से एक ऐप है, उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लें। इसमें आपको ऐसा कुछ लोगो दिखाई देगा, इसलिए मैंने इस स्क्रीन में ये लोगो लगा रखा है। आपको ऐसा कोई लोगो दिखाई देगा, उसमें लिखा होगा द आईसीएस लाइव। द आईसीएस लाइव नाम से मैंने कहा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है डाउनलोडिंग के बाद या कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा, आप तुरंत हमसे कांटेक्ट करें। आप डायरेक्टली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो पहला नंबर यहां पर लिखा हुआ है मेरा नंबर है। इन केस वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका फोन पिक करूं, लेकिन इन केस अगर क्लासेस में हूं या मैं नहीं उठा पा रहा, तो आप स्टाफ से भी बात कर सकते हैं, वो मुझसे आपकी बात करा देंगे। तो ये दो नंबर यहां पर लिखे हुए हैं, आप मुझसे कभी भी कॉल करें, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, 100% कोशिश करूंगा। ओके, आपको टू द पॉइंट पीडीएफ नोट्स भी हम देंगे, ऐप में भी देंगे, और आपके टेलीग्राम चैनल को अलग से मैं इस बार बनाने जा रहा हूं, जिसकी सूचना आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। इस वीडियो के लिंक में भी मैं उसको डलवा दूंगा, सो दैट आप उसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारे नोट्स और एक्स्ट्रा भी जो पार्ट मेरी तरफ से होगा वो मैं आपको उसमें अवेलेबल करवा दूंगा। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, वो हम लोग रेगुलर बेस पर रखेंगे आपके। जैसे एक टॉपिक खत्म होगा हम उसके मॉक टेस्ट आपको तुरंत देते जाएंगे। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेंगे, आप जैसे कंफर्टेबल होंगे वैसे आप उसको शुरू कर दीजिएगा। ऑफलाइन के लिए भी आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं और उस टेस्ट को दे सकते हैं। वो बच्चे जो क्लासेस पूरी कर चुके हैं या सिलेबस पूरा है, उनको लगता है सिर्फ रिवीजन करना है या सिर्फ टेस्ट देना है, तो मैं आपको बता देता हूं, उनके लिए भी हम लोग फुल फ्लेज्ड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रखेंगे। स्टेट लेवल पर उनकी रैंकिंग्स रहेंगी, प्रॉपर चेकिंग रहेंगी, उनको पूरे नोटिफिकेशंस देंगे कि क्या इंप्रूव करना है, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और उन टेस्ट के सॉल्यूशंस को डिटेल डिस्कशन वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मैं आपको खुद बोल रहा हूं ये चीज, है ना। एंड डाउट सपोर्ट, ये तो खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा। मैं हमेशा पर्सनली आपके लिए हमेशा रेडी रहा हूं, आपके इंटरव्यू सेशंस के दौरान भी और आपके जो रिटर्न सेशन है उनके दौरान भी। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे कभी भी डाउट क्लियर करिए, सेंटर पर आ जाइए, मोबाइल फोन पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी किसी के जवाब नहीं दे पाते तो वो डायरेक्टली कॉल कर लें, क्योंकि कभी कभी हम मिस कर देते हैं, कोई मैसेज नहीं पढ़ पाते, है ना। तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, खेद हो जाता है, लेकिन आप उसमें हमें डायरेक्टली कॉल करके स्टाफ को बता सकते हैं कि हमें ये मैसेज का रिप्लाई नहीं आ पाया, तो आप प्लीज देख लीजिएगा, राइट। तो अब आप लोग तैयारी शुरू करो भाई, क्योंकि हम नोटिफिकेशन का वेट करते रहेंगे तो फिर वही वाली बात है कि 1 महीना 2 महीना वाला खेल हो जाता है। क्योंकि इस बैच को अगर आप देखोगे तो वी आर प्लानिंग इट फॉर, मैं अभी आपको बता दूं, वी आर प्लानिंग दिस बैच फॉर द नियर अबाउट 75 डेज। हम लगभग 75 से 85 दिन का बैच प्लान कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली क्लासेस दी जाएंगी, रेगुलरली टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, डेली पीडीएफ नोट्स सप्लाई करेंगे हम आपको, और आपके जो मॉक टेस्ट है वो भी रेगुलरिटी में चलाते रहेंगे, तो कुछ भी छूट ना जाए इसीलिए। बाकी की चीजें जो बैच है उसका टाइमिंग एंड डेट पता करना है, फीस पता करनी है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए फीस क्या रखी जानी है, ये सारी चीजों के लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर बताए हुए हैं, आप हमसे कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आप सभी को आपके प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। क्लासेस के बारे में आपको बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। थैंक यू।